बच्चों मेन टारगेट वी हैव टू फाइंड आउट द IRMS यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ये अल्टरनेटिंग EMF का हम लोग रूट मीन स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली क्या है बेटा, ध्यान से देखो, जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। AC सर्किट का आप लोगों को एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ EMF, वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये वाला लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक, मेन टारगेट क्या है ये देखो, IRMS यानी कि रूट, आर बोले तो रूट, मीन बोले तो एवरेज। किसका एवरेज? स्क्वायर। किसका स्क्वायर लेना चाहते हो आप लोग? अल्टरनेटिंग करंट का स्क्वायर लेना चाहते हो। अब ये अल्टरनेटिंग करंट क्या है? अब मैंने कल आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये I इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये I नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, इस I नॉट की कांस्टेंट वैल्यू है क्या? हाँ है सर। कितनी है? NAB ओमेगा, NAB ओमेगा। अब ये I नॉट एक्चुअली कहां पर मिलेगा बेटा? ये I नॉट आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये I नॉट आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। साइन ओमेगा टी का ये सर्कल है, साइन ओमेगा टी का ये वेव है, राइट? जैसे यहां पर एक वेव, जैसे यहां पर एक सर्कल बनता है वैसे यहां पर एक वेव बनता है, ठीक है? कंप्लीट वेव का टाइम पीरियड है बेटा 0 से लेकर t तक, यानी कि 4 स्लॉट्स के अंदर। पहला स्लॉट ये रहा, दूसरा स्लॉट ये रहा, तीसरा स्लॉट एंड फोर्थ स्लॉट। फर्स्ट स्लॉट 0 से लेकर t/4 तक, सेकेंड स्लॉट 0 से लेकर t/2 तक, थर्ड स्लॉट 0 से लेकर 3t/4 तक, एंड ये कंप्लीट साइकिल के लिए टाइम पीरियड लगता है, दैट इज कैपिटल T। ये साइन वेव का ग्राफ है, ये कॉस वेव का ग्राफ है। यहां पर भी 4 पार्ट्स, फर्स्ट, सेकेंड, ये देखो बॉस, थर्ड, ये देखो फोर्थ। यहां पर आएगा आप ये t/4, ये रहेगा t/2, ये रहेगा 3t/4 एंड फाइनली दिस इज t। तो हम लोग आज के इस सेशन में IRMS की वैल्यू फाइंड करेंगे, ERMS वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और इसके ऊपर कुछ शानदार MCQs भी सॉल्व करेंगे जो कि PYQs नीट के हो, जो कि PYQs JEE के हो, और इतना ही नहीं, कुछ शॉर्टकट भी फॉर्मूला हम लोग यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे। बच्चों ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस आर्टिकल को जब आप देख रहे हो पॉज करके आपको क्या करना है, लिखना है। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ये वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल टाइप चैप्टर है बेटा। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन के, वैसे आप लोग यहां पर करेंगे। जैसा IRMS होता है सिमिलरली वैसे ERMS होता है। देखो ERMS यानी कि रूट ले लो, स्क्वायर ले लो, इसका मीन बना लो, है ना सर? यस सर। अब ये E की वैल्यू क्या होती है? E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर E नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। दोनों का सॉल्व करने का तरीका कैसा है बेटा? सेम है, ठीक है? इसको हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। मतलब ये देखो I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू ये I का स्क्वायर मीन, ये भी आप इसका यूज करके आप लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो टाइम तो वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए पहले हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे या फिर फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। जैसे कि क्या निकालना है आप लोगों को, जो अभी अभी मैंने बोला था, IRMS, R बोले तो रूट सर, M बोले तो मीन लेना है। किसका मीन लेना है? इस अल्टरनेटिंग करंट के स्क्वायर का मीन लेना है। ओके, अब दोनों तरफ आप जब स्क्वायर करेंगे तो रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, यानी कि I स्क्वायर RMS इज इक्वल टू, अब रही बात आगे, ये देखो मीन, और अंदर क्या है? I का स्क्वायर, राइट? ओके, अब देखिए बेटा मीन क्या होता है? इंटीग्रेशन। मीन मतलब एवरेज वैल्यू, इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक आपकी साइकिल स्टार्ट हो रही है बेटा? 0। ये देखो स्टार्टिंग विद 0। अगर आपको कंप्लीट साइकिल चाहिए तो आप यहां पर ले सकते हो 0 से लेकर t, एंड दैट्स गोइंग टू बी I स्क्वायर। नीचे इंटीग्रेशन हियर 0 से लेकर t, दिस इज 0 से लेकर t, दिस इज dt। ओके सर, मैंने कल के वीडियोस में आपको बोला था बच्चों, ये I क्या है? I इज नथिंग बट हियर I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी।
तो यहां पर वैल्यूज पुटअप करो। सो हियर ये रहा आपका आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, नीचे देखो ये 0 से लेकर t इंटू डी टी, मैंने आपको कल इंटीग्रेशन सॉल्व करवा के दिया था। जैसे कि यहां पर देखो, वापस देखो, 0 से लेकर t इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होता है t, हियर 0 से लेकर t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर t तक dt इज इक्वल टू क्या आ रहा है t। ओके सर, टी, ये इंटीग्रेशन आपका आएगा 0 से लेकर टी, आई स्क्वायर, आई की वैल्यू कितनी है बोलो, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे, यहां पर क्या है स्क्वायर, अगर आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर हियर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ले लो कांस्टेंट, ले लो कांस्टेंट। यहां पर क्या आएगा बॉस, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू, ये रहेगा आपका आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। तो आगे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t तक आप लोग यहां पर सॉल्व करते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। रूट मीन स्क्वायर यानी कि इफेक्टिव वैल्यू भी इसका और एक नेम क्या है, इफेक्टिव वैल्यू इसका नेम है। तो बच्चों यहां पर ध्यान दो, अगर आप लोग इसकी वैल्यू अगर इंटीग्रेट सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू आपको याद करना है, दैट इज t/2। ये 0 से लेकर t साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी कितना होता है, t/2। अगर यही चीज अगर हम लोग कॉस के बारे में कहेंगे, 0 से लेकर t एंड दैट्स गोइंग टू बी ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दिस इज t/2। आप सॉल्व करके देख लो, लेकिन इंटीग्रेशन खामखाम क्यों आप सॉल्व करना चाहते हो, राइट। तो यहां पर देखो क्या करना है, आई स्क्वायर, यस आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू दिस इज आई नॉट स्क्वायर बाई टी इंटू दिस इज अ t/2। बच्चों ये टी टी गेट कैंसिल आउट, याद रखना ये टी टी गेट कैंसिल आउट, तो ये रहेगा आपका आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए होता है आई आर एम एस यानी कि रूट मीन स्क्वायर, तो ये रहेगा आपका आई आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये आई नॉट का स्क्वायर बाई टू, राइट। फाइनली ये आई आर एम एस इज इक्वल टू, यहां पर आप लिखेंगे ये रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, ऊपर क्या आएगा आई नॉट, नीचे क्या आएगा दिस इज √2, क्योंकि आई नॉट स्क्वायर तो बाहर निकल रहा है, √2 तो बाहर नहीं निकलेगा, तो यहां पर आएगा आई नॉट बाई √2, और इसी को हम लोग बोलते हैं, ये देखो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई √2, यानी कि यहां पर आप लिख सकते हो 0.707, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, आप उसको डिवीजन करके तो 0.07 आएगा, वो भी आई नॉट, राइट, आई नॉट मतलब मैक्सिमम। सिमिलरली आप लोग फाइंड करेंगे ई आर एम एस, ई आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई नॉट बाई √2 यानी कि 0.707 एंड दैट्स गोइंग टू बी ई नॉट। ये रहेंगे आपके वैल्यूज को रटो रटो, ये कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। अब बच्चों यहां पर कॉन्सेंट्रेट ही आपको ये करना है कि नोट करो, नोट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट आप करेंगे, नोट 0 से लेकर कंप्लीट साइकिल के लिए, राइट, 0 से लेकर हाफ साइकिल के लिए, याद रखना 0 से लेकर 1/4 साइकिल के लिए, इन सब की वैल्यू IRMS यानी कि रूट मीन स्क्वायर होता है आई नॉट बाई √2, यानी कि आई नॉट मतलब आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2। ये आई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। दूसरी चीज आप निकाल सकते हो ERMS कितना होता है E नॉट बाई √2, यानी कि E मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2। ये रहा आपका साइकिल, 1/4 साइकिल के लिए, हाफ साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए ये आपकी ERMS IRMS की वैल्यू है, राइट। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर आप बोले तो मतलब यहां पर मुझे क्या निकालना है, IRMS निकालना है, वो भी 0 से लेकर t/4 के लिए, एंड दैट इज आई स्क्वायर इंटू डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो ये 0 से लेकर t/4 इंटू डी टी, इनकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, इनकी वैल्यू आती है आई नॉट बाई √2। आप इंटीग्रेशन सॉल्व करके देख लो, इंटीग्रेशन आप सॉल्व करके देख लो। देखिए यहां पर आप साइकिल कौन सी भी ले लो, साइकिल आप फुल ले लो नो प्रॉब्लम, साइकिल आप हाफ ले लो नो प्रॉब्लम, साइकिल आप 1/4 ले लो, 0 से लेकर t/4 तक ले लो, आपका जो वैल्यू है वो ई नॉट वैल्यू, वो आई नॉट वैल्यू एक्चुअली कितनी आनी चाहिए बोलो बच्चों, ये वैल्यू आनी चाहिए, दिस इज ई नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन सॉल्व करके देख लो,
अब हमारा मेन टारगेट क्या है, अब हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, ये आपका IRMS ERMS बहुत ही स्ट्रांग बनने वाला है। कूल, रिलैक्स, कंप्लीट इंटीग्रेशन है बच्चों, कंप्लीट इंटीग्रेशन, आपको मजा आएगा, रिलैक्स। तो जितना भी हमने किया है इसके ऊपर एक छमछमता सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट, तब आपको और बेहतर फील होगा। ये देखिए क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है, आपको आपका ये जो आर्टिकल आपने जो समझा है, समझ के ले लिया है, इसका बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट। जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, सिर्फ अगर आप देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे आप लोग देख रहे हो, एक कंटेंट समझ में आया ना, तुरंत आपको उसको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ आप वीडियोस देख रहे हो, ये समझ में नहीं आएगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा। जितना समझ में आया उतना लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, राइट, मैंने अभी तक आपको क्या क्या पढ़ाया बेटा, ये देखो, सिर्फ इतना, तो आपको तुरंत आपको ये तुरंत आपके नोटबुक में आपको लिखना चाहिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तब तक ये परफेक्ट होगा, नहीं तो परफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए कुछ हल्के हल्के सवाल सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। यहां पर देखो, पीक वोल्टेज, सुन रहे हो सब लोग, ये देखो, पीक वोल्टेज ऑफ द AC सोर्स इज इक्वल टू, पीक वोल्टेज मतलब ई नॉट की वैल्यू निकालनी है, पीक वोल्टेज। अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला है, ERMS इज इक्वल टू ई नॉट बाई √2। ये ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये ई नॉट क्या है, ये पीक वैल्यू है, राइट। अब हमें ई नॉट चाहिए, तो ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, √2 टाइम्स ऑफ ERMS, √2 टाइम्स ऑफ ERMS। अभी अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला बनाया था, IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाई √2, ERMS इज इक्वल टू E नॉट बाई √2। तो उन्होंने यहां पर क्या बोला है, द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सोर्स, पीक मतलब मैक्सिमम, वोल्टेज मतलब ये अल्टरनेटिंग EMF, सो ERMS इज इक्वल टू E नॉट बाय √2 होगा, सो E नॉट इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ ERMS होगा। यहां पर देखो, ये तो गलत है, ये 1/2 गलत है, ये √2 टाइम्स ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC सोर्स, ये √2 टाइम्स ऑफ RMS वैल्यूज ऑफ AC सोर्स। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट, अगर आप यहां पर और एक क्वेश्चन चाहते हो तो देखो, द RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, सेम क्वेश्चन। आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको परफेक्ट बनाने के लिए चाहे जितने भी क्वेश्चंस मुझे लगने दो, मैं पूरे क्वेश्चंस ले लूंगा, सो रिलैक्स। क्या बोला उन्होंने, RMS वैल्यू निकालनी, RMS वैल्यू किसकी निकाल रहे हो आप, अल्टरनेटिंग करंट की। अभी अभी देखो, अल्टरनेटिंग करंट IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाई √2। I नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, √2 क्या है, नंबर है ये, ठीक है, 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू, पीक वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू, बात खत्म, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहां पर एक सवाल आपके सामने है, ये वाला देखो, फाइंड आउट द RMS वैल्यूज इन द फॉलोइंग केसेस। इन तीनों केसेस को जब आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों देखिए आपके बहुत सारे MCQs अभी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन पहले इन तीनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इस वीडियो के ऊपर आपको डट कर रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट को हमने देखा है। पहला कॉन्सेप्ट, आपकी साइकिल 1/4 हो, आपकी साइकिल हाफ हो, आपकी साइकिल फुल हो, यहां पर ईच एंड एवरी हाफ हो, 1/4 हो, फुल हो, इन सभी का RMS वैल्यू सेम होता है, जिसका नाम है I नॉट बाई √2। आपकी साइकिल 1/4 हो, आपकी साइकिल हाफ हो, आपकी साइकिल फुल हो, इन सभी का ERMS जो होता है वो होता है E नॉट बाई √2। याद रखना बेटे, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो तो E नॉट इज इक्वल टू होगा √2 टाइम्स ऑफ ERMS, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। यहां पर करेंगे कॉन्सेंट्रेट, ये I इज इक्वल टू 5 + 3 साइन ऑफ ओमेगा टी, I इज इक्वल टू 5 + 3 साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो एक बार क्या निकालना है, IRMS निकालना है, IRMS निकालना है, ओके सर, यानी कि रूट मीन स्क्वायर निकालना चाहते हो, राइट, IRMS रूट मीन स्क्वायर निकालना चाहते हो। यहां पर देखो बच्चों, रूट आप ले रहे हो, राइट, मीन ले रहे हो, और किसका मीन, ये I स्क्वायर का मीन, मतलब इसका आप लोग स्क्वायर कराएंगे,
चलो जब हम लोग स्क्वायर भी करेंगे तो यहां पर i का स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो कितना आता है, ये 5 + 3 sin ऑफ ओमेगा टी, 5 + 3 sin ऑफ ओमेगा टी ब्रैकेट का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू, ये देखो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, ये 2 × 3 into which were 2 × 3 × 5 and here sin omega t, sin of omega t plus ये 3 का स्क्वायर 9 and sin स्क्वायर omega t, ये रहा आई स्क्वायर। मीन बोले तो इंटीग्रेशन आता है, मीन बोले तो इंटीग्रेशन आता है, मीन बोले तो क्या आता है इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक, तो इंटीग्रेशन सेपरेट करवाएंगे। तो जाहिर सी बात ये है जब आप IRMS आप फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर लीजिएगा स्क्वायर रूट, ठीक है, ये स्क्वायर रूट आई स्क्वायर। अब बच्चों यहां पर सब लोगों को आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे, यस सर, ये सब लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेकर t, 0 से लेकर t, 0 से लेकर t। तो यहां पर बोलो कितना आ रहा है, 0 से लेकर t बोलो कितना आ रहा है बॉस, 25, राइट। अब ये 0 से लेकर t ऊपर भी है नीचे भी 0 से लेकर t है, क्योंकि आप लोग ध्यान से देखो ये आई स्क्वायर, ये देखो मीन इंटीग्रेशन 0 से लेकर t, नीचे भी ये देखो 0 से लेकर t, यहां पर आएगा dt, यहां पर आएगा dt, नीचे भी है और ऊपर भी है, ये दोनों होंगे कैंसिल, राइट। मैं आपको शॉर्टकट तरीका एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, 2 × 3 6, 6 × 3 कितना है 30, राइट। लेकिन इंटीग्रेशन 0 से लेकर t sin ओमेगा t, मैंने बोला था इंटीग्रेशन 0 से लेकर t sin ओमेगा t dt की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहां पर आएगा 25 + 0 प्लस ये 0 से लेकर t, 0 से लेकर t। अब इसको हम लोग अलग सॉल्व करेंगे, कैसे, इस 9 को निकालो बाहर, 0 से लेकर t दैट इज sin स्क्वायर ओमेगा t dt, कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 इंटू इसका आंसर कितना आता है, दिस इज t/2, ये ऊपर वाला t/2 और निचला t, राइट, ये t गेट कैंसिल, बोलो कितना आ रहा है ये 9/2, बोलो कितना आ रहा है ये 9/2। तो अब आपका जो IRMS है वो हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, ये 25 मतलब क्या है 5 का स्क्वायर, ये 9 मतलब क्या है 3/2। ध्यान से देखो, अगर आपका ये कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट है I = 5 + 3 sin ओमेगा t, तो यहां पर लेना है 5 का स्क्वायर, DC करंट का 5 का स्क्वायर लेना है और AC करंट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करना है, दैट्स ऑल। अब इसको आप लोग सॉल्व करेंगे बड़ी आसान तरीके से। सो IRMS इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 25, ये आएगा आपका 3 का स्क्वायर, हाउ मच इज हियर 9/2। आप एलसीएम ले लो, देखो स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 5 ये 25 2 50 59 एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये स्क्वायर रूट आएगा 59/2 IRMS, राइट। इसको और अगर हम लोग मॉडिफाई करेंगे, चलिए मान के चलो आपके पास ई की वैल्यू अल्टरनेटिव ईएमएफ है 7 + 5 दैट इज cos ऑफ ओमेगा टी, 7 + 5 cos ऑफ ओमेगा टी। तो आप यहां पर क्या करेंगे, IRMS, आर बोले तो क्या आएगा आपका रूट आएगा सर, नो प्रॉब्लम। मीन, अब मीन और उसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है बोलो बेटा, ये आपका 7 का स्क्वायर, ये डीसी करंट है, डायरेक्ट आप 7 का स्क्वायर ले सकते हो, लेकिन ये अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब ये 5/2 ले सकते हो, राइट। सो इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर बोलो कितना आ रहा है, 7 का स्क्वायर आपका आ रहा है बेटा 49, यस, 5 का स्क्वायर आ रहा है 25/2, आप एलसीएम ले लो, वी गेट द वैल्यू ऑफ IRMS। इसी लॉजिक के ऊपर हम लोग PYQ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यहां पर आ जाओ, आपके ये वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर ध्यान दो, IRMS निकालना चाहते हो निकालो, ये देखो IRMS, आर बोले तो ये आएगा रूट, यस सर, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर देखो ये क्या है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या आएगा बोलो बॉस, A² प्लस ये क्या है अल्टरनेटिंग करंट, बोलो क्या आएगा B²/2, राइट। तो इज इक्वल टू देखो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ हियर A² + B²/2, A² + B²/2 IRMS। यहां पर देखो I1 है, I2 है, I3 है, राइट। तो IRMS कैसे फाइंड करेंगे, IRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये आएगा आपका I1 का स्क्वायर प्लस ये आएगा आपका I2 का स्क्वायर, फिर आएगा I3 का स्क्वायर बाई 2, I3 का स्क्वायर बाई 2। काफी आसान है, ये शॉर्टकट तरीका आप यूज करो, मजा आएगा आप लोगों को, राइट। ध्यान से देखो बेटा, ये sin ओमेगा टी है, ये cos ओमेगा टी, इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है। आप लोग ये भी कर सकते हो, IRMS इज इक्वल टू I0 मैक्सिमम, I0/√2। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये स्क्वायर रूट ऑफ A² + B², नीचे √2 जाएगा अंदर, बस बात खत्म, ठीक है। कुछ हम लोग और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहां पर, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये JEE मेन 2025 का सवाल है।
देखो क्या दिया, अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू ओहो I इज इक्वल टू IA एंड IB cos ऑफ ओमेगा टी। दो तरह के आप क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर सकते हो। IRMS निकालना चाहते हो तो निकालो, IRMS इज इक्वल टू, R बोले तो रूट आएगा, मीन किसका मीन चाहते हो, यहां पर साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग करंट है तो क्या आएगा बोलो, I स्क्वायर बाई टू, हियर IB का स्क्वायर बाई टू। ये देखो IA का स्क्वायर बाई टू, IB का स्क्वायर बाई टू, मतलब कौन सा क्वांटिटी यहां पर सही है, ठीक है, यस। कुछ मिस्टेक है, इस रूट को नीचे लेके जाओ, ये आपका आंसर सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मेन 2025 का सवाल है, लगता है डिफिकल्ट लेकिन नहीं है, राइट। यहां पर देखो अल्टरनेटिव करंट सेम क्वेश्चन है, IRMS निकालना चाहते हो तो ये 1/√2 I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर और इसका पावर 1/2 बोलो तो क्या आता है बोलो, रूट आता है, रूट। मतलब इसको अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो ये आएगा 1/√2 और ये 1/2, यानी कि ये देखो I1 का स्क्वायर, ये I1 का स्क्वायर, ये I2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा I1 का स्क्वायर I2 का स्क्वायर बाय √2, रूट तो जब अंदर जाएगा तब की बात है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आ जाओ, ये वाली चीज हमने कल सॉल्व की है, उसी मेथड से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसके आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। काफी ये वाला सवाल भी आपने सॉल्व किया है कि यहाँ पर इस ओमेगा की जगह आप लोग 2π/t पुटअप करेंगे, यस सर, ओके। यहाँ पर भी ओमेगा की जगह आप 2π/t पुटअप करेंगे, लास्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, यस। अभी इधर ध्यान दो बॉस, देखो क्या दिया है, एन AC करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I इज इक्वल टू, यहां पर देखो I इज इक्वल टू ये आएगा 5√2 प्लस 10 cos ऑफ 650πt प्लस π/6। बहुत बढ़िया सर। अब इसका आप क्या निकालना चाहते हो, IRMS निकालना चाहते हो। ये देखो IRMS निकालना चाहते हो तो IRMS इज इक्वल टू, पहले आप क्या लेके आएंगे, रूट। ये करंट कौन सा है आपका, DC करंट है, डायरेक्ट स्क्वायर बना लो। ये रहा 5√2, 5√2 1 स्क्वायर प्लस, फिर ये क्या है, ये अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब 10 स्क्वायर बाई 2, बस वही फॉर्मूला है। सो E इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, राइट, ठीक है। यहां पर आएगा 100, यार 100/2, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब आगे देखो, ये 25 × 2 बोलो कितना आ रहा है 50, ये कितना आ रहा है 50, तो कुल मिला के रूट में कितना होगा 100 बाहर कितना निकलेगा 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर इज ऑप्शन नंबर 4। जो चीजें मैंने आप लोगों को सिखाई है वही चीजें आप इंप्लीमेंट करते जाओ, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, रिजल्ट आपको परफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है बेटा JEE में, राइट। यहां पर क्या बोला है, अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू 6 प्लस √56 साइन ऑफ 100πt प्लस π/6। सो रिलैक्स, यहां पर भी आप लोग क्या करेंगे, IRMS निकालना चाहते हो, IRMS यस इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ, सर ये स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या है DC करंट है तो डायरेक्ट आप इसका 6 का स्क्वायर करवा लो, और ये क्या है अल्टरनेटिंग करंट है तो ये देखो रूट ऑफ 56 ब्रैकेट का स्क्वायर बाई टी, इसको सॉल्व करना है, वी गेट द परफेक्ट आंसर। ये वाला आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। यहां पर भी देखो क्वेश्चंस डिफिकल्ट, ये JEE में 2021 का सवाल है। अच्छा डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन नहीं है। वापस से आपको क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालना चाहते हो आप लोग किसकी, RMS वैल्यू। सिमिलरली है IRMS ले लो स्क्वायर रूट, यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें ये क्या है, अच्छा ये क्या है, ये कौन सा करंट है जल्दी बताओ, ये करंट है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ 42 ब्रैकेट का स्क्वायर नीचे 2 है, प्लस ये क्या है DC करंट है, मतलब यहां पर आप 10 का स्क्वायर कराएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, बोल कितना आएगा 42, राइट, ये 42/2 है, प्लस ये 10 का स्क्वायर आएगा 100, इज इक्वल टू 42/2 यानी कि 21 प्लस 100 इज इक्वल टू, अब आगे देखो बॉस, स्क्वायर रूट ऑफ 121 यानी क्या है बेटा 11, इसका आंसर क्या आ रहा है 11 एम्पियर। देखो सिंपल 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 क्वेश्चंस जो कि PYQs में पूछे हैं, इंपॉर्टेंट आ सकता है। यहां पर देखो ये आप यहां पर क्या निकालना चाहते हो, ERMS निकालना चाहते हो, सो ERMS इज इक्वल टू वाओ स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखो 8 का स्क्वायर बाई 2 और ये देखो 6 का स्क्वायर बाई 2, यहां पर 8 दिया है और यहां पर 6 दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कुछ अलग सवाल है,
तो हम लोग ये जेडब्ल्यू मेन 2022 का अलग सवाल है, इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे बड़े आसान तरीके से। देखो, द करंट फ्लोइंग थ्रू द एसी सर्किट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 120 पाई टी। हाउ लॉन्ग विल the current take to reach the peak values starting from zero, peak values starting from zero, peak value मतलब ये जो करंट है आपका आई, ये जो करंट जो आपका आई आप देख रहे हो, current flowing throughout the AC circuit is given by I is equal to 5 sin of 120 pi t. How long will the current take to reach the peak value of starting from zero? Peak value मतलब यहां पर I की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, I नॉट। सो I नॉट इज इक्वल टू क्या होगा 5 sin। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सर, ये देखो, तो I की वैल्यू क्या होती है, I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब ये पीक वैल्यू, यहां पर पीक वैल्यू कितनी है बोलो 5। ये एक अल्टरनेटिव करंट आपका पीक वैल्यू कब पकड़ के लेगा, जब यहां पर ये आई नॉट होगा। सो हियर यहां पर आप 5 पुट अप कर सकते हो। आई नॉट की वैल्यू कितनी है 5, यहां पर आप देखेंगे ये आई नॉट की वैल्यू कितनी है 5। ये पीक वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये जो आप अल्टरनेटिंग करंट है कब मैक्सिमम वैल्यू पकड़ के आएगा, तो यहां पर आप 5 सब्ट्रैक्ट करो। सो 5 इज इक्वल टू 5, ये देखो साइन ऑफ 120 पाई टी। ठीक है सर, ये 5 गेट कैंसिल, यहां पर आएगा 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ, ये देखो 120 पाई टी। ये 1 किसकी वैल्यू है, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू है, तो साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू आएगा साइन ऑफ 120 पाई टी। ठीक है, ये साइन गेट कैंसिल आउट, यस ठीक है, ये साइन गेट कैंसिल आउट, ये पाई बाई 2, राइट बच्चों, ये देखो पाई बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, ये 120 पाई टी, राइट। अब ये पाई ऑल्सो गेट कैंसिल, सो टी इज इक्वल टू आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 120, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 120, यानी कि देखो ये 240 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही है। उन्होंने यहां पर क्या बोला है, करंट फ्लोइंग थ्रू द एसी सर्किट गिवन बाय आई इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ 120 पाई टी। हाउ लॉन्ग मतलब ऐसा टाइम कब आएगा जब आपका ये अल्टरनेटिव करंट मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगा, मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 5 है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ये सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बच्चों, ये भी सेम क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, इफेक्टिव वैल्यूज फाइंड करना है। अब ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में, तब तक सी यू देन, बाय बाय।